ताज नगरी में भी हिजाब का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हरिपर्वत थाने पर जमकर हंगामा काटा। इसी क्रम में हिंदूवादी नेताओं ने अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। ये हिरासत में हमें नहीं लिया गया, पहली बात तो। दूसरी बात, हम स्वेच्छा से यहाँ पर आए हैं और हम जो है हिजाब का जो पूरे देश में समर्थन हो रहा है उसके लिए हम लोग उसके विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं कि यदि भारत में हम रह रहे हैं तो एक संविधान है हमारा, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्योंकि एक जो है एक अल्पसंख्यक समाज ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसने बनाया, उसने बोला कि हमारे शरीयत के हिसाब से कानून होगा। तो हमारे देश में और भी बहुत सारे लोग हैं, सिख है, क्रिश्चियन है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। आज यदि सभी अपने अपने नियम बनाने लगे और उसके हिसाब से चलेंगे तो देश का संविधान कहाँ रहेगा। हम इसी उसके विरोध में है कि यदि देश में है तो संविधान के हिसाब से उन्हें चलना पड़ेगा। तो यहाँ थाने पर किस तरीके से आप ज्ञापन देने आए थे? हम ज्ञापन देने हम लोग शिल्पग्राम में जा रहे थे, लेकिन चाहे ये बोलिए कि प्रशासन डर गया, प्रशासन ने हमारी कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे रोक दी। हम लोग शिल्पग्राम गए थे, हम शिल्पग्राम में भी ज्ञापन दे के आए। कुछ गाड़ियाँ हमारी यहाँ पे रोक ली थी तो वो बहनें यहाँ पर थी। शिल्पग्राम में किसको ज्ञापन देना था आपको? हमें जिलाधिकारी महोदय को देना था, तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग पहुँचे थे, हमने उनको दिया है वहाँ पर। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में आज जो मातृशक्ति की तरफ से ज्ञापन दिया जाना था हिजाब के खिलाफ, हमारे भगवा को लेकर के इसने प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। अगर हम विद्यार्थी, मैं एक अध्यापक भी हूँ, अगर मेरी क्लास में आधे विद्यार्थी हिजाब पहन के आएंगे और आधे विद्यार्थी भगवा पहन के आएंगे तो यूनिफिकेशन नहीं रहेगी। हम सबका मानना यही है कि हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के संविधान के अनुसार ही या विद्यालय के जो अपना प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से ही हम कार्य करेंगे। और ये बात उनको समझनी चाहिए, और नहीं समझेंगी वो लोग तो उनको समझाने के तरीके विश्व हिंदू परिषद के पास ही नहीं, हर हिंदू अच्छी तरीके से जानता है। उन्होंने अपनी बेटियों को इस तरीके से छोड़ दिया है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यालयों में हिजाब पहन कर जबरदस्ती हमारे लड़कों के बीच में घुस रही हैं। तो ये हमारे लड़कों की, हिंदू लड़कों की बहुत बड़ी जो हमारे संस्कार है ना, ये उनके संस्कार है कि वहाँ से वो बाइज्जत वापस आ रही हैं। क्या हम एक अपनी लड़की को इतने मुस्लिम लड़कों के बीच में भेज सकते हैं, वहाँ से वापस वो आ सकती है? नहीं आ सकती। ये विचार करने का आज पूरे हिंदू समाज के लिए है और सारी हिंदू समाज की मातृशक्ति को जागने का समय है। अगर आज ये हिजाब खुद पहन रही हैं, कल ये हमें पहनाएंगे, ये समय ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए जाग जाओ और जाग कर ही हम सबको एकत्रित होकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, हमारी गाड़ियों को रोक रखा, हम हिजाब का 50 बार विरोध करेंगे। जिस तरीके से हमारे बच्चे अगर वो हिजाब पहन के आएंगे फिर हमारे बच्चे भी और बच्चियाँ भगवा पहन के जाएंगी। अभी क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि आचार संहिता हटने के बाद वो हमारी बात को अच्छे से सुनेंगे, ऊपर भी पहुंचाएंगे और कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। दूसरा बात यह है कि बहुत वर्षों तक ताजमहल के अंदर कोई भगवा पहन के नहीं जा सकता था, ये आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अभी मेरे को यहाँ पता चला कि योगी जी एक बार गए हैं, तो वो योगी जी इसलिए गए। आम आदमी कब जाएगा भगवा पहन करके उसमें? क्या ताजमहल जहाँ पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, सरकारी प्रॉपर्टी है, वहाँ शरियत और ये इस्लामिक कानून कब से चलेंगे? जब आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी बहनें बुर्का पहन के जा सकती है, तो हमारी बेटी भगवा चुन्नी ओढ़ करके वहाँ जा सकती है। बस हम इतना ही न्याय चाहते हैं।